एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करूंगी, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? मेनली हार्ट का काम क्या है? हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड जो भी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, और ये सारा जो है हार्ट का मेनली जो काम क्या होता है कि गैसेस को न्यूट्रिएंट्स को और इवन ब्लड को जो है पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। इसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे, थोरोली इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हो तो बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें हार्ट से। व्हाट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? इसके अंदर हम बहुत से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस इन इट अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, कि हार्ट का साइज क्या है, हार्ट की शेप क्या है। ठीक है, हार्ट की जो मतलब बाहर से जो ह्यूमन की इसकी जो देखने में है हार्ट, वो कैसा है। हार्ट की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी में मेनली हम क्या डिस्कस करेंगे कि हार्ट के कितने लेयर्स हैं, इसके अंदर जो 4 चैम्बर्स हैं वो कौन कौन से चैम्बर्स हैं, उनके अंदर वाल्व्स कौन कौन से हैं, कौन सी आर्टरीज और वेन्स किस चैम्बर से निकलती हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस करेंगे द वर्किंग ऑफ हार्ट और साइकिल ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट जिसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे आर्टीरियल एंड वीनस सिस्टम, आर्टीरियल एंड वीनस सिस्टम, ब्लड प्रेशर, ईसीजी एंड disorders related to heart, disorders related to heart and disorders related to heart। और मैकेनिज्म वर्किंग में इसकी कार्डियक साइकिल भी करेंगे और इसमें मैकेनिज्म भी करेंगे कि कैसे ये वर्किंग इसके अंदर स्टार्ट होती है। ये सारे टॉपिक्स हम मेनली इसके अंदर डिस्कस करेंगे हार्ट के अंदर। तो फर्स्ट वन हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हार्ट से। यहाँ मैंने इस डायग्राम के अंदर कोई भी लेबलिंग नहीं की है। लेबलिंग मैंने इसमें जानबूझकर छोड़ी है कि जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे साथ में इसकी लेबलिंग करेंगे तो आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट जो हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना रुके 24 आवर्स 7 डेज 1 मंथ एंड 1 ईयर, मतलब ऑल आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, जो हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो वर्किंग करता है। अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब सभी बॉडी ऑर्गन्स काम करना धीरे धीरे बंद करेंगे एंड ह्यूमन बीइंग विल बी डिक्लेयर्ड डेड। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हार्ट का मेनली काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना। जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड को मतलब कि क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जब वर्किंग होती है, एक्चुअली जो हम फूड खाते हैं उस फूड को जो ऑक्सीडाइज करके उससे जो उस फूड को पूरी बॉडी के सिंगल सेल तक डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम जो है ब्लड के थ्रू ही होता है। इवन जो हम गैसेस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में भी ब्लड काम करता है। तो ब्लड को जो सर्कुलेट करता है, ब्लड के लिए जो एक पंपिंग ऑर्गन है, वो कौन सा पंपिंग ऑर्गन है? हार्ट।
पूरी बॉडी में क्या होता है कि जब पूरी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि जब ऑक्सीजन है सभी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर इकट्ठी हो जाती है, तो उस ब्लड में से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और उसको ऑक्सीजनेट करने का काम भी हार्ट करता है। और हार्ट फिर ऑक्सीजनेट करने का काम भी लंग्स करते हैं, सॉरी, और लेकिन लंग्स से दोबारा वो हार्ट ब्लड को लेकर उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर पंप आउट करता है। तो इसकी जो वर्किंग है पूरी हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट का जो मेनली वेट है इट इज अबाउट द 300 ग्राम, छोटा सा है हार्ट जो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को देखता है। हार्ट छोटा सा है, 300 ग्राम है। अगर हम अपनी मुट्ठी बंद कर ले, इट इज ऑफ फिस्ट साइज, एक मुट्ठी के साइज का हमारा हार्ट है। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन द टू लंग्स, जो दो लंग्स है हमारा जो हार्ट है हमेशा वो हल्का या मोस्ट ऑफ द 2/3 पार्ट, अगर हम बॉडी की सेंटर लाइनिंग करें इस तरह से मीडियम, जो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में कराया था, ये इस तरह से अगर हम बॉडी की मीडियम लाइनिंग करते हैं तो मीडियम लाइनिंग के हिसाब से जो हमारा 2/3 ऑफ पोर्शन, ये मैंने इसमें मीडियम लाइनिंग की है, ये देखिए, तो जो 2/3 ऑफ जो हार्ट है हमारी बॉडी का वो लेफ्ट साइड में ही लोकेटेड है, इसलिए जो हार्ट की पोजीशन है हमेशा लेफ्ट साइडेड ही बोली जाती है। और जो हार्ट है वो हमारे दो लंग्स के बीच में लोकेट होता है, इसलिए जो लेफ्ट लंग है इस तरह से, जब हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो लंग्स की जो पोजीशन है या लंग्स का जो डायग्राम है इस तरह से दिस वन, ये लेफ्ट लंग है और यहाँ इस एरिया के अंदर हार्ट लोकेटेड होता है। तो दो लंग्स के बीच में हार्ट लोकेटेड है। जो लेफ्ट लंग है इसलिए लेफ्ट लंग का सरफेस एरिया और साइज कंपैरेटिवली राइट लंग से छोटा होता है, क्योंकि उसके अंदर हल्का सा नोच आ जाता है टू एडजस्ट द हार्ट। ठीक है, तो ये हार्ट के अंदर मेनली होता क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। जो हार्ट है, हार्ट के अंदर मेनली इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। दीज आर द 4 चैम्बर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द हार्ट। दिस इज द राइट एट्रियम, यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज द राइट। इसके अंदर जो 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के अंदर, 4 चैम्बर्स, सबसे पहले तो हार्ट में प्रेजेंट है 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स के अंदर होते हैं 2 एट्रिया, या सिंगुलर में जो हम इसको यूज कर देते हैं एट्रियम वर्ड भी हम इसको यूज करते हैं, या ऑरिकल्स भी हम इनको बोलते हैं। ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स, इनको हम दो ऑरिकल्स और 2 इसके अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं। एट्रिया, ऑरिकल्स, एट्रियम, ये सारे एट्रिया का या ऑरिकल्स का ही सिनोनिम्स हैं। इसको ऑरिकल्स लिख देते हैं, सिंगल को एट्रियम लिख देते हैं, 2 को एट्रिया लिख देते हैं। सो दिस वन इज द राइट एट्रियम, दिस वन इज द लेफ्ट atrium, this one is the left ventricle, this one is the right ventricle। 4 चैम्बर्स कंप्लीट हो गए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया के जो ऊपर है दिस एंड दिस इज द सुपीरियर वेना केवा एंड दिस इज द इंफीरियर वेना केवा। दिस इज द इंफीरियर वेना केवा। ये जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा का क्या काम होता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, वेना केवा मतलब वेन्स, वेन्स मतलब
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन इन दोनों में बाद में एक्सेप्शंस आएंगे जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सुपीरियर वीना केवा, सुपीरियर का मतलब है कि हमारी बॉडी के अपर पोर्शन से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, और इंफीरियर वीना केवा हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ये राइट एट्रियम के अंदर इकट्ठा कर देती है। जहां मैंने इसके अंदर ग्रीन पेन से मार्किंग की है, ग्रीन पेन का मतलब है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअली हमारी बॉडी में दो तरह का होता है, जिसको हम कई बार रूटीन में आप लोग क्या करते हो, प्योर या इम्प्योर ब्लड बोल देते हो। प्योर या इम्प्योर ब्लड कुछ भी नहीं होता, वो ब्लड की जो दो होती है, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, इसी के नीचे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ एक वॉल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। इसी तरह से यहाँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट है, दिस इज द बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ये मैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड का क्या मतलब है, ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल। यहां से इसमें जो निकल रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से, दिस वन, ये है इसके अंदर पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब इसके अंदर क्या है कि आप, मैंने तो आपको बोला था कि आर्टरीज में सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, लेकिन ये यहाँ इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर यहाँ एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। और पल्मोनरी जो वेन्स हैं, ये जो पल्मोनरी वेन्स यहाँ राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट है, दीज आर द पल्मोनरी वेन्स, किसके साथ कनेक्टेड है, तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के अंदर, दोनों के अंदर एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड है, जो आर्टरी लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारा मैंने यहाँ आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखा है, दिस वन जो ग्रीन पेन से है, उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और जब वो ब्लड लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेट हो जाएगा, वो कैसे होता है वो हम लंग्स के टॉपिक में पढ़ेंगे। वो ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। तो पल्मोनरी आर्टरी एंड pulmonary vein, these are the exception in case of arteries and veins, otherwise arteries और veins में हमेशा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है, लेकिन इन दोनों में अपोजिट फ्लो करता है। तो एक ये ट्राइकस्पिड हो गया था, एक ये बाइकस्पिड वॉल हो गया था। एक वॉल इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है, दिस वन, यहाँ जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है, एक इसके बीच में यहाँ वॉल प्रेजेंट है। इस वॉल को हम कहते हैं सेमी-ल्यूनर वॉल, सेमी-ल्यूनर वॉल, दिस इज द सेमी-ल्यूनर वॉल। इसी तरह से जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड प्योर होगा, मतलब सॉरी ऑक्सीजनेटेड होगा, यहाँ मैंने फिर से रेड पेन से मार्किंग की है, तो यहाँ ये है एरोटा, AORTA। एरोटा क्या है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी। छोटे छोटे आर्टेरियोल्स हैं, छोटे छोटे आर्टेरियोल्स बट ज्वाइन होकर छोटे छोटे पाइप्स, बड़ी पाइप बनाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, पूरा का पूरा एक नेटवर्क होता है इन आर्टरीज का। लेकिन जो सबसे बड़ी आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है एरोटा, इसका सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है
तो ये एरोटा का काम क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यही हार्ट से निकाल के इसको आगे ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिवाइड हो जाएगी और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करेगी। तो एक वाल्व इसके बीच में भी प्रेजेंट है, ये भी कौन सा वाल्व है, दैट इज सेमी-ल्यूनर वाल्व, दैट इज सेमी-ल्यूनर वाल्व। दिस इज द सेमी-ल्यूनर वाल्व। अब जो हार्ट है, हार्ट के अंदर मेनली जो हम इसकी लेयर्स जो इसके अंदर कंटिन्यू करनी रहेगी, इसमें जो लेयर्स होती हैं हार्ट के अंदर, हार्ट के जो बाहर वाली साइड है इसकी जो मेनली 3 लेयर्स हैं, ये जो मैंने आपको ये बताया है, इसको हम अगर डिस्कस करें पूरी तरह से, इट इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर्स। इसका एक छोटा सा मैं सेक्शन यहाँ आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, दिस वन, ये सेक्शन हम इसको यहां बड़ा करके दिखाएंगे कि क्या है लेयर्स ऑफ द हार्ट। लेयर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स में हम क्या डिस्कस करते हैं कि हार्ट के जो बाहर है मेनली 3 तरह की इसके बाहर लेयर्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज द पेरिकार्डियम लेयर, इसको इसी ऐसे ही बना लेते हैं। इसका जो हमने ये छोटा सा मैंने ये सेक्शन दिखाया है इसका, इस पोर्शन का, इस पोर्शन की सेक्शन कटिंग में आपको दिखा रही हूं। दिस इज द पेरिकार्डियम, ये जो लेयर है ये लेयर है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे बाहर की लेयर है। ये जो पेरिकार्डियम लेयर है, पेरिकार्डियम की इसके बाद ये 2 लेयर से मिलके बनी होती है पेरिकार्डियम। दिस वन इज द एक्चुअली पेरिकार्डियम, ये पूरी डबल लेयर है पेरिकार्डियम। ये जो डबल लेयर है इसमें दिस इज द लेयर नंबर 1 एंड दिस वन इज द, इसमें 2 लेयर्स हैं, एक तो आउटर लेयर हो गई और एक इनर लेयर हो गई। तो पेरिकार्डियम की जो आउटर लेयर है, आउटर पेरिकार्डियम, उसको तो हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम। और जो इनर लेयर है, इनर लेयर को हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। इनर लेयर को बोला विसरल पेरिकार्डियम, और जो ये कंप्लीट क्या हो गई, दिस वन इज द पेरिकार्डियम। क्लियर है? अब पेरिकार्डियम के अंदर प्रेजेंट है सेकेंड वन लेयर, दैट इज द एंडोकार्डियम। ये जो रेड कलर की मैंने लेयर आपको दिखाई है, दिस वन इज द एंडोकार्डियम। फर्स्ट लेयर थी आपकी पेरिकार्डियम, फर्स्ट लेयर थी पेरिकार्डियम, सेकेंड लेयर है इसमें एंडोकार्डियम, और उसके बाद जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर है इसके अंदर मीजोकार्डियम। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। जो सेकेंड लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द मायोकार्डियम। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सेकेंड लेयर इट इज द मायोकार्डियम, द सेकेंड लेयर इज द मायोकार्डियम। मायो मतलब सेंटर की जो लेयर है, और जो थर्ड वन है, थर्ड विल बी द एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम या मीजोकार्डियम कोई भी इसको आप बोल सकते हो। एंडोकार्डियम जो ये थर्ड लेयर है, दिस वन इज द एंडोकार्डियम। कुल मिला के ये आपकी है जो ब्लैक जो मैंने आपको दिखाई है, दिस वन इज द पेरिकार्डियम,
ये पूरी पेरिकार्डियम लेयर है, उसके अंदर मायोकार्डियम है और उसके अंदर एंडोकार्डियम है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारा हार्ट का, फिजियोलॉजी है हार्ट की। वर्किंग तो नेक्स्ट जो है इसकी कैसे हार्ट वर्क करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस फिजियोलॉजी को मेरे ख्याल से यहाँ क्लियर हो गई आपको कि इसको हमने कैसे डिस्कस करना है। इसको दोबारा से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हार्ट जो है 300 ग्राम अबाउट इसका वेट है, इट इज वे ऑफ अबाउट 300 ग्राम, 300 ग्राम इसका वेट है। अबाउट ऑफ फिस्ट साइज, एक मुट्ठी के साइज के जितना है। लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, लेफ्ट साइड अबाउट 2/3 पोर्शन जो है इसका लेफ्ट साइड पे है। बिटवीन द टू lungs and behind the sternum above the diaphragm, behind the sternum and above the diaphragm। डायाफ्राम क्या है? एक पार्टीशनिंग है हमारी अपर थोरैक्स रीजन की और एब्डोमिनल रीजन की। तो ये हो गई जस्ट इसमें फिजियोलॉजी। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हार्ट इज ऑफ अबाउट द 300 ग्राम वेट, इट्स साइज इज ऑफ अबाउट अ फीस्ट साइज which is located on the left side of the body. About 2/3 of the portion is located on the left side of the body between the two lungs, behind the sternum, between the rib cage, above the diaphragm in the thoracic region। क्योंकि रिब केज, जो रिब केज है या जो स्टर्नम है, ये भी क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स में जैसे लंग्स हैं या जो हार्ट है, ये हमारी बॉडी के बहुत एसेंशियल है। वैसे तो सभी ऑर्गन बहुत एसेंशियल हैं। लंग्स और हार्ट को मेनली जो रिब के जो स्टर्नम का बहुत बड़ा रोल है इसको प्रोटेक्ट करने में। जैसे कभी भी अगर सपोज कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए या चेस्ट के ऊपर कभी सपोज चोट भी लग जाती है, तो उसमें सबसे पहले रिब्स को इफेक्ट करेंगी, वो डायरेक्टली हार्ट को या लंग्स को इफेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि अगर डायरेक्टली वो हार्ट को इफेक्ट करेंगी तो हार्ट ही तो है जिससे हमारी पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है, तो ये मेनली हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ हुई? बिटवीन द टू लंग्स, 2/3 part is located on the left side of the body, behind the sternum, between the rib cage, above the diaphragm in the thorax region। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आप इसकी करेंगे लेयर्स ऑफ द हार्ट। लेयर्स, इट इज मेनली कवर्ड बाय द 3 लेयर्स। जो लेयर्स है मेनली इसको प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं। इनकी प्रोटेक्शन के काम के साथ इसका मॉइस्चर भी मेंटेन रखती है हार्ट का। तो इसकी सबसे पहले जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 2 लेयर से मिलकर बनी हुई है। पेराइटल पेरिकार्डियम जो बाहर वाली साइड की ये लेयर है, और जो विसरल पेरिकार्डियम जो अंदर वाली साइड की लेयर है। सेकेंड लेयर है मायोकार्डियम और थर्ड लेयर है एंडोकार्डियम। जो पेराइटल पेरिकार्डियम और जो विसरल पेरिकार्डियम है इसके बीच में स्पेस होता है, ये जो स्पेस है इसके बीच में, दिस वन, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का क्या काम होता है कि एक तो हार्ट का जो है वर्किंग के लिए हार्ट के अंदर लुब्रिकेशन, हार्ट के जो बाहर की लेयर है उनको मॉइस्ट करना, तीसरा हार्ट के लिए कुशन का काम करना, हार्ट के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती है। तो दीज आर द 3 लेयर्स व्हिच आर लोकेटेड इन द ऑन द आउटसाइड ऑफ द हार्ट। हार्ट जो है मेनली 4 चैम्बर्स इसके अंदर लोकेट होते हैं। दिस वन इज द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ ए ट्राइकस्पिड वॉल। राइट वेंट्रिकल से जो डायरेक्ट जो ब्लड है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल पे खुलने के बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमी ल्यूनर वॉल्व के खुलने के
बाद जाएगा एरोटा में। दिस इज द कंप्लीट अबाउट द हार्ट। हार्ट के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट हुए, 4 तो इसके अंदर चैम्बर्स हो गए, और ये इसके अंदर जो मैंने रेड सर्कल लगाए हैं 4 इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट हो गए। एक वॉल तो प्रेजेंट हुआ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, एक हुआ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब दो वॉल्स कहाँ हो गए, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट हुए, और नेक्स्ट जो 2 वॉल्स है ये प्रेजेंट हुए पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर। एक चीज और, जो इसके अंदर जो ये वॉल्स है, ये जो वॉल्स है देखिए, ये जो वॉल्स है मैंने लेफ्ट, इनकी तो वॉल्स है बहुत थिन है, ये जो आउटर वॉल्स है बहुत थिन है, लेकिन वेंट्रिकल्स की वॉल थोड़ी बड़ी होती है। रीजन क्या है, मोटी होती है, थिक होती है, क्योंकि जो एट्रियम है, एट्रियम को तो ब्लड सिर्फ कहां तक पंप करना है, वो पंप करना है सिर्फ वेंट्रिकल्स तक, लेकिन वेंट्रिकल्स में अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें, इसको ब्लड पंप करना है सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी तक, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो इसको ब्लड पंप करना है एरोटा यानी पूरी बॉडी में। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, इसलिए जो इसकी वॉल है वो सबसे ज्यादा थिक है, इसकी वॉल है उससे कम थिक है लेकिन कंपैरेटिवली थिक है, और इनकी वॉल थिन है। सो दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट फिजियोलॉजी एंड कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे वर्किंग कि हार्ट के अंदर मेनली ब्लड फ्लो करता कैसे है। इस डायग्राम को नोट कर लीजिए अच्छे से, और ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक्स अगेन।